नमो वज्रायानं नमो लोये सविशानम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मस्तु मंगलम सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याणि कारिकं प्रधानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिणं वन्दित्वशविसिद्धे धौवमचले मनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पावड़ो मणिमो शुद्ध के बिली बणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते शिशोभावाय भावाय सर्वे भावान्तरचदे श्रीमद्वरं गंभीरं स्याद्वादयामो गिलांछिनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शास्त्रिनं जिन शास्त्रिनं सत्सन्नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय हो। विधि में विराजमान परम गुरु नेमिनाथ भगवान की जय। जय। 8वीं गाथा वाचना करते हैं। जय नवि सकिमणा जो अणज्यवा संबिणा दुगाए दुम तैवहारेण बिना परमत्थु वदेशण मसक्कम भाषा अनारे बिना न समझा ना जो शक्य अनारी को व्यवहार बिने परमार्थ का उपदेश होए असक्य। यह उपदेश मात्र शब्दों से नहीं दिया जाता है, यह उपदेश जीवन से दिया जाता है। व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश। अपन असद्भुत नैसे लें। यहाँ जिस प्रकरण में आचार्य भगवान ने कहा है वहाँ अपन आएंगे, लेकिन उसके पहले भी हम कुछ कह रहे हैं, उसको भी सुन लेना। व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश अशक्य है। आपके जीवन में व्यवहार नहीं होगा तो आपके जीवन से कोई परमार्थ नहीं सीख पाएगा। आपके जीवन में, आपके शब्दों में परमार्थ होता है और जीवन में संसार होता है। जिनके जीवन में संसार है और शब्दों में परमार्थ है, उनके जीवन से कोई कुछ नहीं सीख पाता है, अपितु अप्रभावना ही होती है। शुद्ध बुद्धि आत्मा कहते हैं जिनके आचरण का ठिकाना नहीं, जिनके भगवंतों की भक्तियों का ठिकाना नहीं। आचार्य श्री कहते हैं व्यवहार बिन परमार्थ का। आपको भगवान आत्मा की अनुभूति रूप जो निश्चय सम्यक है
और आपके जीवन में यदि देवगुरु की प्रतीति रूप व्यवहार सम्यक तो नहीं है, तो आप उस निश्चय आत्म प्रतीति रूप सम्यक्त का उपदेश नहीं दे सकते हो। अर्थात ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में निश्चय सम्यक्त नहीं है। द्रव्य अहिंसा होगी तभी भाव अहिंसा का आप उपदेश दे पाओगे। उपदेश की भी चर्चा करें। भगवान आत्मा का उपदेश वे ही देते हैं जिनके जीवन में भगवान होते हैं, जिनके जीवन में भगवान की आज्ञा होती है, जिनके जीवन में अहिंसा सत्य आदि हुआ करते हैं। उनके जीवन से भगवान आत्मा का उपदेश जब दिया जाता है तो जीव अपने जीवन में ग्रहण कर लिए करता है। जब वे कहते हैं कि हमारे परमार्थ, समस्त परमार्थ का व्यवहार का आधार हमारा परमार्थ है, तब जीव उस परमार्थ के लिए प्रेरित हो जाते हैं। आपके जीवन में अगर व्यवहार ब्रह्मचर्य नहीं है तो आप निश्चय ब्रह्मचर्य का उपदेश नहीं दे सकते हो। भगवान आत्मा में लीनता ही ब्रह्मचर्य है और जीवन में सील का भी ठिकाना नहीं है, ऐसा जीव ये बात उपदेश नहीं दे पाएगा। लेन पढ़ना व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होए अशक्य है। पूरा लगा लेना, हमारे उसमें तो उपयोग में तो बहुत चल रहा है, वाणी में नहीं आ कितना आ पा रहा है, नहीं आ पाए। भाव वासना तो व्यवहार बिन परमार्थ का, व्यवहार सम्यक्त बिना परमार्थ सम्यक्त का, निशंकता के बिना बाहिरंग में अंतरंग की निशंकता का। हम तो निशंक है और डर रहा है बाहर में, जनाज्ञा की कोई खबर नहीं। व्यवहार वात्सल्य के बिना परमार्थ वात्सल्य का उपदेश हो अशक्य है, अशक्य हो जाएगा वो उपदेश, वो आप नहीं दे पाओगे। आचार्य श्री कहते हैं हमारे अंदर तो हमारा तीर्थ स्वरूप भगवान आत्मा दिखता है, तो व्यवहार तीर्थ भी दिखना चाहिए। तो व्यवहार सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित अगर आपके जीवन में होगा तो आप उपदेश दे पाओगे। दूसरा आपसे उपदेश तभी ले पाएगा परमार्थ का जब आपके जीवन में व्यवहार होगा। 8वीं गाथा चल रही है। आपके जीवन में परमार्थ नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो आप अपने जीवन से परमार्थ का उपदेश नहीं दे पाओगे। भगवान कहते हैं व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होए अशक्य। सुचंद जीवों का जीवन देखो, उनका परमार्थ लजा रहा है, लजायमान हो रहा है। तो कहते हैं अनार जन को अनार भाषा के बिना किसी भी वस्तु को ग्रहण कराने के लिए कोई समर्थ नहीं, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना सके। अब यहाँ जो विषय चलेगा वो तो चलेगा जयकुमार भाई साहब, और ये भी ध्यान रखना, अब इतना इशारा करके मैं बढ़ रहा हूँ, अपने को भी अपने जीवन में भी यदि वस्तुता व्यवहार नहीं है तो अपने को आप परमार्थ का उपदेश नहीं दे पाओगे। मतलब क्या? उपदेश मात्र दूसरे को नहीं देना है, उपदेश अपने को भी देना है। और अपने को ज्ञायक का उपदेश अद्भुत रस तब दे पाओगे जब आपके जीवन में अहिंसा होगी, सत्य होगा। आप क्रूरता के वैसे परिणाम करके आ रहे हिंसा आदि कार्य, और फिर क्या हो, अपनी आत्मा को तुम ज्ञायक हो, तुम प्रभु हो, ये ग्रंथ सीधा कर देना। तुम परमेश्वर हो, तुम पूर्णानंद की खान हो। ऐसा उपदेश अगर अपने आप को देने बैठोगे अथवा उसका चिंतन करने बैठोगे तो आपको विशुद्धि नहीं होगी, जिसको लोग कहते हैं कि आत्मानुभूति क्यों नहीं होती।
एक लाइन देखो, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश। जिन दर्शन बिना निज दर्शन का उपदेश कैसे दोगे? तो मात्र दूसरे को ही नहीं देना है, किसको देना है? अपने को भी। यानी आराधना और प्रभावना दोनों ही व्यवहार और परमार्थ के मार्ग में होती। संक्षेप में इतना लेना, आपकी भक्ति खूब होगी, फिर आप अध्यात्म का स्वाध्याय करना, ऐसा रस बनेगा। ये तो प्रैक्टिकल करके देखा। आपके व्यवहार हमसे तो जरा भी कोई बाहर में विराधना हो जाती है, फिर उपयोग नहीं लगता। फिर कोई लेके बैठ जाए कि जारसिया सिद्धप्पा, फिर नहीं लगेगा। अब लगेगा तो हम तो ये तो पापी हैं, इतना विराधना हो गई हमसे, तो वही विकल्प चलेगा। और जो जी ऐसे स्वच्छंद होते हैं कि कोई खेदऊ नहीं है उन्हें, तो उनके जीवन में मां शब्दों में है, उनके अंदर कोई उसकी विशुद्धता बनती हो, उनको कोई वो भासता हो, उनको कोई आनंद आता हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो शब्दों का आनंद है और लोग को रंजायमान करने का है, बस इतना सा है और कुछ नहीं। लोग उनको परमार्थी मानते हैं तो वे खुश हो जाते हैं, बस इतना सा है। लोग उन्हें समझते थे गुरुदेव के बहुत बड़े भक्त हैं, अथवा तो ये तो भगवान बड़े द्रव्यानु के बड़े गहरे अभ्यासी हैं, इससे वे खुश होते हैं। अंतर की जो परिणति में विशुद्धता जागती है ज्ञानी के या ज्ञानी होने वाले जीव के, दोनों ही, सम्यक्ति को और सम्यक्ति होने वाले जीव को। सम्यक्ति होने वाला जीव अथवा सम्यक्त सन्मुख जीव, उसको भासना होती है, शब्दों की भाव वासना होती है। जो शब्द वो भाषता है उसका उसको अंदर में भासता है। अद्भुत है, अद्भुत है। और ऐसा रस बनता है उसको जगत नहीं दिखता। हाँ हाँ, गहराई। हमारा अभिप्राय समझो, अभी हमारा अभिप्राय ये है, ये उसी के जीवन में होता है जिसके जीवन में व्यवहार है। समझ गए ना? जिसके जीवन में व्यवहार है, अहिंसा है, सत्य है, वात्सल्य है, निराभिमानपना है, सरलता है, सह्यता है, कभी किसी मान आदि को ऊर्ध्व नहीं करता है और बड़ा सरल रहता है, उसको खूब आत्मा का उपदेश देने को अवसर मिल जाएगा। किसको? दूसरा भी उसी से प्रभावित होता है, उसकी परिणति भी उसी से प्रभावित होती है। व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होय अशक्य है। यहां भाषा की उपदेश की मुख्यता से चर्चा की है, लेकिन यहां भाषणा की उपदेश की मुख्यता भी लगा लेना। भाषा का उपदेश और भाषणा का उपदेश, भाषणा हो जाए, भास जाए, जितनी आपके जीवन में पवित्रता होगी आपका अर्थ भासने लगेगा। और जीवन में यदि पवित्रता नहीं है तो आपको उसका अर्थ भाषित नहीं होगा। तो ये बात तो हमने थोड़ा सा पूरा लेकर के कहा। बद बाकी हाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो उपदेश है, ये जो वस्तु का स्वरूप है, भाई वस्तु का स्वरूप व्यवहार के बिना उपदेश नहीं दिया जा सकता है। इस मंगल का, एक मंगल उपदेश का। तो आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। कल अपन ने पूरा दृष्टांत मांच लिया था। पेज नंबर 23 है नवीन जी। हम तो थोड़ा अपने समय से शुरू किया है तो थोड़ा लेंगे, आपको जितना अनुकूलता हो। 23 नंबर का पेज। हाँ, कहते हैं, पुनः एक बार वाँचते आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे किसी मनुष्य से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे तो वह मनुष्य उस शब्द के वाच्य वाचक संबंध को ना जानने से कुछ भी ना समझकर उस ब्राह्मण की ओर मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। ये विशुद्धि लब्धि है, ये देखता ही रहता है ना, ये विशुद्धि लब्धि है। इससे देश ना फलीवती होती है। इसका खोल चुका हूं मैं। किंतु जब ब्राह्मण की और मनुष्य की भाषा दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण मनुष्य भाषा बोलकर उसे समझाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ है
कि तेरा अविनाशी कल्याण हो। तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद में अश्रुओं से जिसके नेत्र भर जाते हैं, ऐसा वह मलिक्ष इस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है। नवीन जी, आपके कारण मैंने पूरा उदाहरण बांट दिया, ये इसका खुलासा कर चुका हूँ। हाँ, सरल सा यही है, जब तक उसकी भाषा उसके सामने नहीं बोलोगे तब तक उसको भाव वासना होने वाली नहीं है। भाषा श्रोता की होती है और भाव वक्ता का होता है। श्रोता की भाषा महान पंडित टोडरमल जी, अरे का कन्नड़, का संस्कृत, क्या व्याकरण, महान विद्वान जिन्हें आचार्य कल्प कहा जाता है, और वे भी गांव की भाषा लिख रहे हैं। ढूंढारू मतलब उस राजस्थान देश की भाषा। कोई कहे ऐसा होए तब वो कहते भय, वो ऐसी भाषा थी। उस भाषा में उन्होंने मुख्य समाज प्रकाशक लिखा। ये तो अपने सीधी हिंदी तो कन्वर्ट हो गया। ये टोडरमल जी की तो मूल जो है ना वो ढूंढारी है, लेकिन आज हिंदी का जमाना आ गया तो उसको हिंदी में कर दिया, अंग्रेजी में कर दिया। लेकिन पंडित जी साहब ने संस्कृत में नहीं लिखा कि एक ग्रंथ में और लिख दूं। क्यों? जीव को समझ में आए उस भाषा से। तो शास्त्री शब्द कहा और उन्होंने नमस्कार किया, ये सब अपना आ गया था। इसी प्रकार कहते हैं हाँ, इसी प्रकार व्यवहारी जन भी आत्मा शब्द कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान ना होने से कुछ भी ना समझकर, 23 नंबर का पेज है, नहीं मिल रहा भैया, 23, थोड़े इसमें प्रस्तावना बहुत लंबी है इसकी, तो इस कारण से हो सकता है आपको दिक्कत दिख रही हो। आप दे दो अपना ग्रंथ, मिल गया? हाँ, बीच में चलता है। उसी प्रकार से हमारा कट्टा कहाँ गया? कहते हैं देखो, आत्म उसी प्रकार व्यवहारी जन भी, बीच में देखना भाई है। इसी प्रकार व्यवहारी जन भी, व्यवहारी जन कौन है? जिन्हें भगवान देवसाद गुरु पे अटूट विश्वास है, जिनके जीवन में अहिंसा है, सत्य है, आचर है, शील है, पवित्रता है, चकुमार भाई साहब, जिन्हें उन गुरु के प्रति विश्वास है, ये मेरे कल्याण करने वाले हैं, इसका नाम है व्यवहारी जन। उसको ये लग रहा है यही मेरा कल्याण करेंगे, तब गुरु महाराज के पास पहुंचा है। महाराज बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, मैं 4 गति में भटक रहा हूं। हे दीन बंधु श्रीपति करुणा निदान जी, मेरी व्यथा क्यों न हरो, ये मेरी व्यथा दूर करो, प्रार्थना यही। ए तन में जो एकत बुद्धि भरत रही नाथ, इसी से दो के पाता हूँ मैं नित्य ये जिनी नाथ। तन से भिन्न चैतनु यही बुद्धि मम करो, हे मेरी व्यथा दूर करो, प्रार्थना यही। क्या व्यथा है? इस शरीर को अपना मानना है। महाराज मैं दुखी हूँ, महाराज मैं पीड़ित हूँ, महाराज बड़ा दुख मिल रहा है मुझे, महाराज मैं क्या करूं, व्याकुल हो रहा हूं, मेरा समाधान कीजिए भगवान। तब वे बोले आत्मा में सब समाधान है। नवीन जी क्या बोले हैं वो कि तेरा समाधान, तू आत्मा को समझ, तू आत्मा को जान,
तुझे दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, चार गति नहीं होंगी, तेरे सपनों में भी आनंद बरसेगा। जागृत की तो बात छोड़, तू आत्मा नहीं जानता, आत्मा कोई अद्भुत है। बोले महाराज कैसा है कि अरे तुझे सिद्धालय बिठा देगा, अरे तुझे दुख के काल में सुख की सृष्टि की रचना कर देगा, अरे कर्म के उदय आते रहेंगे और तू आनंद मनाएगा। और सुन आत्मा कैसा है, जिसमें गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, गुणस्थान नहीं, मार्गणास्थान नहीं। अरे आत्मा की कोई अद्भुत अचिंत महिमा है। आत्मा आत्मा है, आत्मा अद्भुत है, आत्मा अद्भुत है, ऐसा महिमा करी। तो वो टकटकी लगाकर देख रहा है। क्या देख रहा है कि कौन है आत्मा, कि वो तो आत्मा, कि महाराज आत्मा कौन, कि आत्मा आत्मा कहा। अब आत्मा तो आत्मा है, उसमें भेद नहीं है। अगर हमने भेद करे कि दर्शन ज्ञान वाला है तो फिर व्यवहार हो जाएगा। तो वह उसको पता है। ऐसी अद्भुत बात बता रहे आचार्य देव कि मेरे सब दुख को दूर करने वाला उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वो टकटकी लगा के देख रहा है। क्यों देख रहा है? उसको आत्मा तो सुना, लेकिन आत्मा शब्द की भाव वासना नहीं हुई। तो मैंने व्यवहारी जन का इसलिए आपको अर्थ किया है, जिसको विश्वास है। अगर जिसको, जो व्यवहारी जन नहीं है, जो व्यवहारी नहीं है, जिसको ऐसा कोई रस नहीं है, वो तो करे का आत्मा आत्मा लगा रखिए, का आत्मा आत्मा कर रहे जे हो चलो। उसने जैसे ही आत्मा, आचार्य भगवान ने कहा, तब वो क्या करता है सुनो। तब भाई क्या करता है? आत्मा शब्द कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान ना होने से, क्या कह रहे जय कुमार भाई साहब, आत्मा तो अच्छा लग रहा है लेकिन उसका कुछ ज्ञान नहीं है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है? आत्मा शब्द अच्छा नहीं लग रहा जय कुमार भाई साहब, नवीन भैया, आत्मा क्यों अच्छा लग रहा है? एक तो जिन पे हमारा विश्वास है वे कह रहे हैं। व्यवहारी जन है ना, विश्वास नहीं है ऐसा नहीं है, उसे विश्वास तो है लेकिन समझ में नहीं आ रही उसके। एक तो इसलिए, दूसरे वे महिमा कर रहे हैं, अकेली आत्मा आत्मा थोड़ी कह रहा है, आत्मा ही कहे बस, आत्मा है आत्मा। तेरे कर्म को दूर करने वाला तेरा आत्मा, तेरे राग को दूर करने वाला तेरा आत्मा, तेरे शरीर की पीड़ा दूर करने वाला तेरा आत्मा, तुझे गर्मी लगती है उसे दूर करने वाला तेरा आत्मा, चार गति की पीड़ा हारने वाला तेरा आत्मा। अब वो टकटकी लगा के देख रहा कि आत्मा तो कोई अच्छी चीज है, क्यों इतनी महिमा कर दी, लेकिन क्या अब वो लगा रहे से देख रहा है कि महाराज अबे भी जिस समझ में नहीं आ रही जो आत्मा है को जी आत्मा अब मैं कहीं खोज करूंगा तो और कैसा है वो आत्मा? कर्म नहीं है, राग नहीं, गुणस्थान नहीं है, अरे गुण भेद भी नहीं है, इसलिए हम भेद नहीं कर सकते। वो आत्मा अभेद है, वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा है। जब तक वो ऐसा कहते रहेंगे तब तक वो ऐसे हाथ जोड़ के टकटकी लगा के देखता ही रहता है कि मेरे गुरु कोई बता तो अद्भुत रहे, लेकिन मुझे भाव वासना भले नहीं हो रही, लेकिन है तो कोई अद्भुत। इसका नाम है व्यवहारी जन। समझ में आया? ये व्यवहार ऐसे नहीं होंगे, अब ये बंद करो ठीक है जाओ इसका नाम व्यवहारी जन नहीं है। गुरुदेव ने अर्थ किया कि ऊंची जान के छोड़ के भग जाए, अथवा तो लगा रखिए नहीं आत्मा आत्मा ऐसी, ये तो आत्मा ही वाले आत्मा कहते रहते कछ नहीं, तो उसको तो श्रद्धा नहीं। व्यवहारी जन नहीं है वो। व्यवहारी जन जो है, जिसको गुरु जो कह रहा है वो विश्वास है, ये कोई अद्भुत चीज दे रहा है, मुझे मेरी बात दे रहा है, मेरी निधि दे रहा है। तुम क्या जानो? जो कह रहा है उसको समझो, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आ रही तो ये समझ रहा है, क्या समझ रहा है? इसमें मेरा हित है, जो मेरे से कुछ कह रहे हैं उसमें मेरा ही हित है, इसमें मेरे संसार के अभाव की विधि है, ऐसा उसको विश्वास है।
जैसे चाणक्य को विश्वास चंद्रगुप्त को विश्वास था कि भयंकर पानी भरा हुआ है, और चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों जा रहे हैं, और चाणक्य से चंद्रगुप्त ने एकदम चाणक्य ने देखा कि कोई आ रहा है, उसने देखना है जल्दी तालाब में कूद जाओ, पानी बह रहा भयंकर। कब मुझे क्यों कूदा रहे हो, जा कूद, नहीं हो जाकर तालाब उसमें छुप जा। कुछ पूछो या उसके पहले धक्का ही दे दिया किसको, और कह दिया उन कमलों में जाकर छुप जा। छुप गया, तब तो मारने वाले आ गए 2-4 तलवार। क्यों ए बाबा, क्या एक बूढ़ा बड़ा आदमी और एक वो देखा कि एक वो राजकुमार सा कोई लड़का सा, क्या लड़का देखा हमने, अरे उसी तो हमें देखना है मुख्य तो हैं। तो बोले वो कहाँ है, चले जाओ वो कमलों में छुपा है, हैं चले जाओ, वहां पर जो कमल बने हैं ना उनमें जाकर के वह छिपा हुआ है, आओ। अब बताओ नवीन जी, आप होते उस जगह तो क्या सोचते? पहले तो धन्यवाद देते, अच्छा रहा इन्होंने हमको छिपा दिया। जब मारने वाले आए थे, लेकिन अब भी बता देते कि वहीं जा करके वो कमलों में छुपा है, जाकर निकाल लो। अब क्या लगने लगता, क्या लगने लगता? उसी समय ये लगने लगता कि काय हमें मरवाना चाहते, कैसे हैं जी, इन्हें हो क्या गया? लेकिन बैठा है आराम से, कोई विकल्प नहीं, भागा नहीं, गुस्सा में निकला नहीं। अरे मोए क्या मरवाना चाहते, मैं खुद ही आया जाता हूँ मरने के लिए। अगर तुम्हें मरवाना ही है ना, हैं पता नहीं तो भाई हमें कुछ समझ में नहीं आए, तुम कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, खुद नहीं तो यहाँ छुपा दिया, खुद नहीं बता दिया, क्या मतलब निकला हमारा बताने तुम्हें छुपाने का? ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और बस बैठा रहा। वे जाने लगे सबके सब, कहा एक लड़का के लिए इतने कपड़ा अपड़ा पहन कर ये हथियार लेकर, अरे पकड़ वे के लिए इतने लोग हैं, एक काम करो अपना ये हथियार तो यही रख दो और पकड़ लो। जो हथियार रख के पकड़ने के लिए गए हैं, चाणक्य ने अस्त्र उठा लिए, अस्त्र उठा करके और बोले मैं हूं चाणक्य। जैसे ही हथियार उसके हाथ में देखा, वे 2-4 आदमी थे और वे देखे और न उसने बार बार किया और वे भाग गए। जब घबरा करके तब चंद्रगुप्त से कहा बेटा निकल आ। बोले ये बताओ, वो तो सब ठीक है, मैंने तो अपनी युक्ति से बचाने के लिए किया है, लेकिन ये बताओ जब मैंने ये कह दिया था कि वो वहां छुपा है, तब तुम क्या सोच रहे थे? भाई एक ही सोच रहा था कि गुरु जो भी कुछ कह रहे हैं मेरे हित के लिए कह रहा है। भाई इसका नाम है व्यवहारिज्म। समझ में आया कि जे आत्मा कह रहे हैं ना, ये नहीं, ये तो बहुत ऊंची बात चल रही है, ये ऊंची बात नहीं चल रही, ये मुझे सिद्धालय बिठाने की बात चल रही है, मुझे लोक के अग्रभाग में जाकर विराजित होना है, उसके लिए ये सर्वोत्कृष्टता चर्चा चल रही। हरा प्रभु ऐसी कोई अद्भुत है, तो जान करके जब सुना है तब एक टक होकर के देख रहा है, जब तक वे आत्मा कहते रहे तब तक उनकी ओर देखता रहा। अरे रे भाई, आत्मा भी समझ में ना आए तो जो आत्मा समझाते हैं उनकी ओर ही देखते रहना। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आत्मा भी समझ में आ जाएगा। भागना नहीं, भाग जाओगे तो आपको कभी समझ में आने वाला नहीं है। बड़ी बात जानकर, ऊंची बात जान करके बंद कर दोगे तो आपका मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा। समय सार का बंद करना तो, आत्मचर्चा को बंद करना तो ऐसा है, कैसा है कि जैसे मोक्ष मार्ग को आप आराम से दर्शन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप शांति से कीजिए। समय सार का दर्शन है, अर्थात सिद्धालय का दर्शन। सिद्धालय का दर्शन कराता ही समय सार। तो क्या कहा, उदाहरण दिया यहां कि मलेच्छ को मलेच्छ भाषा बिना नहीं समझा सकते, उसी प्रकार व्यवहारी को बोलो व्यवहार भाषा बिना नहीं समझा सकते। आपका बच्चा उस दिन पूछ रहा था माँ मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है, तो आपने बहुत बड़ी ऊंची
वो बच्चे को पुस्तक दे दी इन्होंने बाल पोथी, और उसने निकाला, बड़ा समझदार बच्चा 4-5 साल का, और वह निकाला, और निकालते ही मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, बड़ा। और वो ऐसे नहीं पढ़ के गया, पूछता है इनसे, भाई मैं देख रहा था जो उधर पूछे, माँ मिथ्यात्व क्या होता है? कि बेटा ये है ना, ये जिसको तुम अपना मानते हो, जो अपना है, इसको अपना मानना, इन्हें बड़ी ऊंची बात करी इसको अपना मानना ये मिथ्यात्व है। तो फिर एकदम वो कहते, अच्छा ये सबसे बड़ा पाप है मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इस बच्चे को तो पाठशाला भेजा करो, माना उसके अंदर क्या जिज्ञासा है। ऐसे ही वो आत्मा सुनता रहा, तब आचार्य देव कहते हैं, हाँ अब बहुत देर तक टकटकी लगा कर देखता रहता है, और चला जाता है, नहीं समझ में आता है। फिर दूसरी दिन आता है, फिर टकटकी लगा करके देखता है, और फिर चला जाता है, फिर टकटकी लगा कर देखता है, फिर चला जाता है, लेकिन एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि मुझे मेरा आत्मा समझना है। तभी क्या होता है, तब नीचे देखो जहां से चल रहा, कुछ ना समझकर मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर, क्या करके, आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते ही रहते हैं, किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति अन्य कोई आचार्य, अब बताया, 3 बताए, 3 वस्तु हैं। नंबर 1 मार्ग बताया, मार्ग क्या है, रथ क्या है, और महारथ क्या है, और महारथी कौन है, बिठाने वाले। मार्ग, महारथ और महारथी, ये सम्यक ज्ञान है, ये भगवान आत्मा का ज्ञान है, ये चैतन्य की अनुभूति है, ये इसका नाम, ये रथ महारथ है, ये मोक्ष मार्ग में ले जाने वाला है। इस सम्यक ज्ञान को महारथ कहने का भाव आचार्य परमात्मा का यही है। क्या है कि ये सम्यक ज्ञान अकेला नहीं है, इसके मूल में श्रद्धान है, इसके आगे चारित्र है। इसलिए ये सीधा मुक्ति मार्ग में ले जाने वाला है। इस सम्यक ज्ञान रूपी महारथ, जितेश भाई मेला बीच बीच में चलता है, थोड़ा सा गंभीर पड़ता होगा, कहते हैं सम्यक ज्ञान रूपी महारथ। और मार्ग कौन सा, जिस पर चलाना है इस रथ को, जिस पर अपन को ये रथ चलाना है, वो मार्ग कौन सा है बताओ। हाँ, व्यवहार परमार्थ मार्ग। जैसे ट्रेन है, ट्रेन तो ट्रेन एक तो हर एक आदमी नहीं चला सकता। नवीन जी अभी कोई गाड़ी है सो आप ही चला लोगे, लेकिन ट्रेन बिगड़ गई, चलो कोई बात नहीं मैं जाकर चला लेता हूँ। एक तो हर एक आदमी नहीं चला सकता है, क्योंकि वो कहीं भी कर देगा, पटरी पर चलना चाहिए। और उसकी क्या पटरी होती हैं, 2। ऐसे ही आपके समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं कि सम्यक ज्ञान वो ट्रेन किस जगह है, महारथ की जगह है, और 2 पटरी हैं, वे कौन सी हैं, परमार्थ। अगर एक पटरी टूट जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बोलो। हाँ, बस यही उत्तर तो चाहिए मुझे, ट्रेन रुक जाएगी कि एक पटरी तो टूटी, एक पे तो चला सकते हो। जय कुमार भाई साहब कहीं नहीं मैं चला दूंगा, कि तुम कुछ नहीं चलाएगा, पटक देगा, उगाड़ देगा। वो चलती दोनों पर है। ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग का रथ, ये आत्मानुभूति का रथ, समझ में आया कि ना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लेने बहुत गंभीर है, बल जल्दी पड़ जाते हैं अपन। 3 बात छिपी इनमें, और ये हर एक नहीं चला सकता। जो रथी हैं, जो अधिकारी हैं, वे ही चला पाएंगे। दूसरा कोई बैठ गया तो उतार देगा। एक ही पटरी से उसने उतारी, तो एक ही से तो उतारी थी अपन ने, हैं, तो क्या होगा,
पलट जाएगी। ऐसी एक रथ को, एक एक मार्ग को भी छोड़ा, निश्चय या व्यवहार दोनों में से, तो सम्यक ज्ञान का रथ पलट जाएगा, चल नहीं पाएगा। इसलिए बड़ा बैलेंस के साथ चलना चाहिए। आपके जीवन में जो अनुभूति चल रही है, आपके जीवन में जो आनंद चल रहा है, वो आनंद दोनों पटरियों पर चलेगा। आचार्य परमात्मा कहते हैं कि ये जो है भाई, हैं भाई, ये भी विषय बढ़िया हैं, इनको भी नोट किया करो, हैं, इनके भी प्रश्न कभी बना लिया करो। हाँ, इनके भी प्रश्न बना लिया करो। ऐसे जीव होते हैं, वे एक बार आचार्य की टीका देखेंगे, ये आचार्य के वचनों को पढ़ेंगे, उस माध्यम से उपयोग लगेगा। तो बोलो जल्दी, तुम्हें याद करा देते हैं। मार्ग कौन सा और रथ कौन सा? सम्यक ज्ञान। देखो बोल रहे, इनको तो पहले से ही याद होगा, हैं। और रथी कौन? आचार्य। रथी कौन? हर एक नहीं चला सकता, वे ही चला सकते। अपन तो उनके चलते रथ में बैठ जाओ। हाँ, अपन तो बैठे है, ये समझ लो। महारथी तो वे ही है। तो कहते हैं अब वो एक ही एक लगा रहा है, एक पटरी, तो उसकी अनुभूति नहीं हो रही थी। तब कितना अच्छा दिया, व्यवहार परमार्थ मार्ग। कुमार भाई साहब मिला, ये आत्मानुभूति का मार्ग, ये आत्म कल्याण का मार्ग, ये व्यवहार परमार्थ का मार्ग है। भाई रत्नात्रय रूपी रथ चलाना है तो इसी पर चलेगा। एकेन विना छिद्यम तित्तम मन्नेन उणचतच्चम। अरे रे, अगर तू एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं व्यवहार परमार्थ मार्ग पर, व्यवहार परमार्थ मार्ग पर। कौन से मार्ग पर? कौन सा? सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को। कौन से रथ को? महारथ को चलाने वाले सारथी। सारथी, उस रथ को चलाने वाले सारथी हर एक नहीं होगा। जनितरों का उदाहरण दें तो अर्जुन ने इतना युद्ध किया तो उसके सारथी भी कोई उत्कृष्ट थे। जनितरों का उदाहरण, अपने यहाँ तो ऐसा नहीं। उसके सारथी छांटा जाता है। सारथी अच्छा नहीं होगा तो मर जाएगा वो। चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, गाड़ी बहुत अच्छी है और ड्राइवर अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है जय कुमार जी? हैं? नहीं, गाड़ी बिल्कुल नई गाड़ी लेके आए स्पेशल, और ड्राइवर ले आया नाड़ी, क्या करेगा? ऐसे ही अपने पास में ये रथ है, रथी सही होना चाहिए। समझाने वाला कौन है? रथी, मतलब उस उपदेश, उसका भाव बताने वाला। और उसके जीवन में एक भी नहीं तो पटकेगा, पर ये ध्यान रखना। अगर अपन परमार्थ सुन नहीं लेते, चलो एक पटरी पे चला रहा है, अपन तो बैठे जा कि नहीं, वो चला नहीं पाएगा, गिरा देगा। और अगर आप में वो गिराएगा और आप में बचने की ताकत होए तो बैठो। ये तो पक्का है वो गिराएगा, क्यों? चलेगी नहीं गाड़ी। ऐसे ही वो तो पक्का है, वो या तो अगर होगा या निश्चयवासी बनाएगा या व्यवहारावासी बनाएगा। जिसके जीवन में निश्चय नहीं है और मात्र व्यवहार है, तो व्यवहार का उपदेश देगा, तो जीव सुनता सुनता व्यवहारावासी हो जाएगा। अथवा योग व्यवहार का उपदेश ना देकर मात्र निश्चय का देगा तो निश्चयवासी हो जाएगा, गिरा देगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ये महारथ है और सम्यक ज्ञान महारथ है, और महारथी भगवान आचार्य परमात्मा से लेकर जो उस मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी जन है, रथी महारथी। अगर आचार्य भगवान को अपन महारथी कहेंगे तो हमारे ज्ञानी जो आचार्य भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं उनको अपन रथी कहेंगे।
वे ही चला सकते हैं, अन्य कोई नहीं चला सकता। जिसके जीवन में वो है तो ही चला सकेगा। तो आचार्य भगवान यहाँ क्या किया कि वो मात्र एक ही बता रहे थे, आत्मा 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 आत्मा, उसका भेद नहीं कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। तब वे आचार्य महाराज आकर के क्या समझाते हैं, कहते हैं अन्य कोई आचार्य अथवा आत्मा शब्द कहने वाला स्वयं व्यवहार मार्ग में रहता हुआ, आत्मा को कहने के लिए व्यवहार मार्ग चाहिए और आत्मा को समझने के लिए व्यवहार मार्ग चाहिए, आत्म विशुद्धि बनाने के लिए व्यवहार मार्ग चाहिए और आत्मानुभूति के लिए परमार्थ चाहिए। समझना, विशुद्धि बनाना, वो सब व्यवहार मार्ग में होगा और अनुभूति होगी तब परमार्थ में पहुंच जाएगा। तो कहते हैं कहने वाला स्वयं व्यवहार मार्ग में रहता हुआ, जब तक कहेगा तब तक व्यवहार में है। लोग कहते हैं जो परमार्थ की बातें करते हैं मां, व्यवहार की करते ही नहीं है। और आचार्य कहते हैं कि परमार्थ की बातें होती नहीं है। हाँ, परमार्थ की बातें होते ही नहीं है। सब बातें कौन सी होती हैं? अभी हम नीति वचन शुरू कर देंगे तो व्यवहार की बात है, ये परमार्थ की बात परमार्थ की होती नहीं, ये भी व्यवहार की है, वो भी व्यवहार की है। व्यवहार की अनेक भेद है, वो सद्भूत का है तो ये सद्भूत का है, समझ में। परमार्थ का तो अनुभव होता है, परमार्थ की बात चर्चा नहीं होती। परमार्थ की तो चर्या होती है, चर्चा होगी सो वो परमार्थ भी व्यवहार में हो गया। आप ज्ञान में हो, दर्शन में हो, सुख में हो, प्रभुता में हो, भगवान आत्मा हो, पूर्णानंद की खान हो, अरे आनंद बरस रहा है, आप तो प्रभुता की खान हो, ये सब क्या है? सब व्यवहार है। क्यों? भेद करता है ना। परमार्थ क्या होगा? परमार्थ कह ही नहीं पाओगे आप। आत्मा कैसा है? आत्मा है। आत्मा कैसे कही? आत्मा है। आत्मा कैसे कही? आत्मा है। कितनी देर ज्यादा उपदेश कितनी देर कह लो और कितनों का बल लग जाएगा कि आत्मा कि ज्ञायक तो ज्ञायक है। 7वीं गाथा में लिख देते आचार्य महाराज, ज्ञायक तो ज्ञायक है। 8वीं में लिख देते ज्ञायक तो ज्ञायक है। एक आध गाथा पढ़ते बस बंद कर देते, वही बात है। ज्ञायक तो ज्ञायक, शब्द तो अर्थ तो वासना कछु समझ में आ रही है। ज्ञायक तो ज्ञायक है, ज्ञायक तो ज्ञायक है। अब जे तो समझा वो ज्ञायक है कैसो, तो फिर बताना शुरू कर दिया। इतना बड़ा ग्रंथ क्यों लिखा? इतना बड़ा ग्रंथ लिखने का अभिप्राय क्या हो गया आचार्य महाराज का? वे जानते थे कि ये अंदर की बात है, उसको व्यवहार बिना समझा नहीं सकते हैं। व्यवहार का अर्थ मात्र असद्भूत का व्यवहार नहीं। कछु लोग तो इसमें से मात्र असद्भूत का व्यवहार निकाल लेते हैं जो व्यवहार आवासी है। देखो, व्यवहार बिना परमार्थ नहीं होता, व्यवहार बिना परमार्थ नहीं हो। तो व्यवहार मतलब पूजा के बिना नहीं होगा, भक्ति के बिना नहीं होगा, बाहर के क्रियाकांड मात्र। अरे वो तो यथा योग है ही, हम उसकी पहले ही कह चुके हैं। यहाँ एक टेबल लगा दिया करो, हैं? पहले ही कहा। कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ आत्मा शब्द का यह अर्थ बतलाया कि दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है। क्या लिख रहे हैं? क्या अर्थ किया? जो दर्शन ज्ञान चारित्र को क्या हो? सदा प्राप्त हो, सदा प्राप्त हो, बस एक कर दिया। अब आत्मा भी, अभी आत्मा 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 अभेद 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 परमात्मा दिखाया है। ये तो नवीन जी उस दिन होगा जब तुम स्वाध्याय भवन बना दोगे, तब स्वतंत्रता से ये बात क्या पाया करेगा। अभी उपयोग भी बहुत वैसा हो जाता, तुम्हारा भी और हमारा भी। हम भी तो छदमस्त हैं, समझ में आया? हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो। क्या लिखते हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है। ऐसा क्या कह दिया? और जे सुनते ही जीतेश भैया, अभी का दिन ऐसा लगता है अगर आप दैनिक में आने लगे ना तो इनसे भी आगे निकल जाओ, क्योंकि आपकी बुद्धि नहीं है, हैं? आपकी बुद्धि नहीं है, और जल्दी पकड़ पाओगे आप, तो बहुत जल्दी पकड़ लोगे। 4 दिन में तो आपको सब भेद और भी सब आने लगे।
दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो, अर्थात क्या, जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, जो अपनी मर्यादा में रहने वाला है, वह आत्मा है। और इतना सुना नवीन जी, तब क्या अद्भुतता आई। तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद से, थोड़ा बहुत आनंद नहीं, अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंगे उछलने लगती हैं, ऐसा व्यवहारी जन उस आत्मा शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझ जाता है। मतलब ये समझ लो, वो व्यवहारी अति निकट था, वो व्यवहारी बहुत दूर वाला नहीं था। अगर दूर वाला होता ना तो उसको तो पहले कहते जो देव सद्गुरु के निकट जाए वो आत्मा समझे, जो तत्वार्थों को समझे वो आत्मा समझे, जो भेद ज्ञान करे वो आत्मा समझे, ऐसे समझाते। वो तो बिल्कुल निकट था, ऐसा समझ लो। उससे तो भी इतना कहा, दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त, उसका नाम आत्मा है। आप कहोगे इतना ही नहीं, उसके सब भेद आ गए, प्रभुतामय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो। वाह वाह, ये सो आत्मा है जो केवल एक सुख की पर्याय गई, दूसरी सुख की पर्याय आ रही। ऐसा आनंद 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 की खाने हो, जो जानना 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 देखना पना चलता है, जो तेरे अंदर ये जानना देखना चलता है, ये जानना देखना चलता है, वो तेरा आत्मा है। तो जानना देखना तो यहीं चल रहा है ना, तो यही तो आत्मा है। ऐसा जान करके वो ग्रहण कर लेगा। आचार्य भगवान कहते हैं उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए जानन लक्षण बताया, देखना लक्षण बताया, रमण करने वाला बताया। जो ये लक्षण बताया, जैसे ही उसको भाव वासना होने लगी और तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद, वाह वाह क्या अद्भुत चीज होगी। जैसे अत्यंत आनंद नहीं, आनंद नहीं, अत्यंत आनंद, अनुभूति का आनंद। अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंगे यानी सम्यक ज्ञान की तरंगे उछलने लगती हैं, ऐसा व्यवहारी जन उस आत्मा शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझ जाते हैं। ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा है। विशेष और अच्छी तरह कैसे समझते हैं, अच्छी तरह समझने का भाव क्या है, ये अपन लेंगे। अभी 2-3 मिनट हम इसमें से 100 पेज से आगे का नीति वचन लेंगे। जिनको आकुलता हो वो अन्य कार्य में भी लग जाए। 200 नंबर का पेज पर जीतेश भाई निकाल लेना, 1-1 2-2 बोल इसके बाँटते चलेंगे, ये पूरा हो जाएगा जिससे। हाँ, शायद पता नहीं हम कहाँ तक आ गए थे इसमें। हाँ, देह से विन्य 199 इधर से ही लेते हैं अपन। देखो हाँ, बहुत अच्छा लिया है नीति वचन और है अध्यात्म समय सार। 196 नंबर का पेज है, यानी 196 नंबर का बोल है। 36 नंबर का पेज है, 196 नंबर का बोल है। 36 नंबर का पेज, 36 3 6। भगवान आत्मा को माने बिना, भगवान को माने परंतु भगवान की ना माने, यह ठीक नहीं है। क्या लिख रहे हैं? भगवान को तो माने और भगवान की ना माने। कितने लोग हैं भगवान को मानने वालों के नाम पर तो लेन लगी है, और भगवान की मानने वाले गिनती हो जाएगी, गिनती घट जाओगे। भगवान महावीर को मानने वाले दिगंबर सीतंबर सब, और भगवान महावीर की मानने वाले तो वो कह रहे हैं भगवान को माने और भगवान की न माने। दूसरा, अजर अमर आत्मा को समझना ही मृत्यु महोत्सव की तैयारी है। क्या लिख रहे हैं? मृत्यु महोत्सव की क्या तैयारी है? हैं? मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर लो, अपने को अजर अमर समझ लो। यही सोचो, मैं तो कभी मरता नहीं, मैं तो कभी जन्मता नहीं, मैं मरने जन्मने वाला भगवान, मैं तो अद्भुत आत्मा हूँ।
निर्मोही और निश्चल होना ही समाधि का अंतरंग उपाय है। बहुत अच्छे अद्भुत हैं, ये तो व्याख्या लायक है, अवसर मिलेगा तो अपन करेंगे। निर्मोही और निश्चल होना ही समाधि के दो उपाय बताए, कौन कौन से? अजर अमर आत्मा मानना, ये मृत्यु महोत्सव की क्या है जय कुमार भाई साहब? तैयारी है। और निर्मोही और निश्चल होना, कोई से मोही नहीं और कोई शल्य नहीं, इसके लिए पूरा व्यवहार है। निर्मोही होने के लिए सब व्यवस्था दी है उसमें। और निश्चल होना, कोई शल्य नहीं, जिसको शल्य होगी वो समाधि नहीं कर पाएगा। निश्चल होना ही समाधि का अंतरंग उपाय है। देह से भिन्न आत्मा समझे बिना साधना का प्रारंभ भी नहीं होता। क्या लिख रहे हैं? जब तक शरीर से न्यारा आत्मा नहीं दिखेगा आपकी साधना नहीं हो पाएगी। और सेवा बिना साधना नहीं, और साधना बिना समाधि नहीं। क्या अद्भुत कह रहे हैं। सेवा के बिना क्या नहीं हो पाएगी? साधना, और साधना के बिना समाधि नहीं होगी। समाधि मरण जीवन भर की साधना की सफलता है। अगर आपके जीवन को सफल बनाना चाहते हो, इस समाधि में मरण अवश्य करो। ग्रंथ विराजमान किया था अपन ने, विनय कर ली, खुलासा अपन आगे करेंगे। सांची तो तेरा आगे